तो आज हम बात करते हैं कि जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है। इसकी सबसे खास बात ये है साथियों कि इसमें जो है एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा। इसका जो है सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पे चयन होगा। और इसका जो है देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही कम समय है साथियों। यहाँ पे 16 तारीख से जो है 22 मार्च 16 मार्च से 22 मार्च इसकी जो है भरने की तिथि है। फीस यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। और जो है एज क्राइटेरिया जो इसका रखा हुआ है ये 18 से 24 साल। और उसके बाद जो भी आरक्षण होगा एससी के लिए 5 साल या 3 साल, या ओबीसी के लिए, उसके बेस पे आप इसको जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने देख लीजिए, ट्रेड है, टेक्निकल अप्रेंटिस है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे यहाँ कंप्यूटर वगैरह जो भी है सबके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे जो है हाई स्कूल के साथ आईटीआई भी है। इन्होंने इसमें जो है रिक्वायरमेंट मांगी है। टेक्निकल अप्रेंटिस यानी 3 साल का आपका अगर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो उसमें जो है आपका जो है 50% मार्क्स ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 45%। ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने साफ साफ लिखा है, अब यदि आप जो है ग्रेजुएट हैं, बैचलर हैं, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आपका जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से है तो उसमें जो है 50% मार्क्स होने चाहिए परसेंटेज। और एससी एसटी दिव्यांग हैं तो आपको जो है 45%। तो इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी है 10+2 आपका होना चाहिए। और अदर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी वगैरह जो भी हो, कोपा वगैरह जो होता है उसमें हो तो आपका जो है इसमें जो है मेरिट के आधार पे होगा। एक बात याद रखना। दिल्ली में वैकेंसी दोस्तों निकली, हरियाणा में निकली, पंजाब में है, हिमाचल में है, चंडीगढ़ में, राजस्थान में और यूपी में। यूपी में साथ ही हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस 33 है, ट्रेड अप्रेंटिस 11 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 21 है, ट्रेड अप्रेंटिस 27 है। 7 वैकेंसी है साथियों। तो चलिए हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने जो है लिखा हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया, फॉर्चून ग्लोबल 55 500 500 कंपनी एज ए मीजर ऑफ स्किल बिल्डिंग इंटीग्रेटिव ऑफ द नेशन प्रोसेस टू इंगेज। अब यहाँ पे इन्होंने जो है 500 कंपनियां हैं जो इसमें जो है आपको जो है रोजगार दिलाने में मदद कर रही हैं। टेक्नीशियन, ग्रेजुएट, ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इट इज लोकेशन स्टेट यूटी, यूनियन टेरेटरी, इंडिया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कितने राज्यों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। अब यहाँ पे इन राज्यों के लिए ही वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने निकाली है। एप्लीकेशन इनवाइटेड कैंडिडेट मीटिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन पैरामीटर एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 1992 अमेंडमेंट। ये एक कानून है जिसके तहत ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो है यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए जहाँ पे जनरल है, ईडब्ल्यू से एससी है। तो यहाँ पे जो साथी होगा यहाँ पे एससी वगैरह, पीडब्ल्यूडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यूपी की। 7 पेज में इसका जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है काफ़ी सारी। यहाँ पे जो है मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल इंजीनियरिंग की है, जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी वैकेंसी इन्होंने दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोट करके इन्होंने लिखा हुआ है, द रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी एज इंडिकेटेड डिस्प्लेइंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, फ्रेश स्किल, जो फ्रेश हैं बिल्कुल, जिन्होंने कभी कहीं पे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं किया है, तो लोग भी यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं। ये इनका पोस्ट कोड है, यहाँ पे देख लीजिए, बेंचमार्क है यहाँ पे जो है
जो PWBD है, जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो है दिव्यांग है, कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस शैल अप्लाई। वो जो है गवर्नमेंट इंडिया के जो रूल है उसके हिसाब से जो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप देखिए द राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, यहाँ पे इनके लिए जो बेंच मार्क जो इनका जो है डिसेबिलिटी जो दिव्यांग है उनके लिए यहाँ पे देख लीजिए नॉट ए लेस 40% डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड द मेजरेबल टर्म्स, यानी यहाँ पे जो है आप दिव्यांग अगर 40% से नीचे हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और जो है 40% मिनिमम होना चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे इन्होंने इसकी कैटेगरी भी दे दी है, यहाँ पे देख लीजिए कि लो विजन ब्लाइंड, यानी आपको जो है आँख से अंधे हैं, हार्ड ऑफ हार्टिंग डी, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जितनी भी लोकोमोटर जो दिव्यांग हैं पैर में कहीं भी, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो है इसका स्टाइपेंड दे दिया है, यहाँ पे स्टाइपेंड जो है, स्टाइपेंड मैं आपको बता दूं, स्टाइपेंड बेसिकली जैसे सैलरी मिलती है महीने में, वैसे अप्रेंटिस में इसको जो है स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड का मतलब ये होता है कि जो है जैसे आपको कहीं कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है सैलरी बोलते हैं, तो इसमें मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो इन्होंने जो है स्टाइपेंड डिवाइड किया है, देख लीजिए। रेट ऑफ स्टाइपेंड टेबल to apprentice per month salary as a prescribed under Apprentice Act 1961 1973 अप्रेंटिस रूल्स। ये एक रूल है, नियम है, अमेंडमेंट जो संविधान में है उसी के हिसाब से आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए उन्होंने स्टाइपेंड किस कैटेगरी, ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यानी जो ग्रेजुएट हैं और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैं स्टाइपेंड विल बी पेड इन टू पार्ट्स, यानी दो दो भागों में, यानी 4500 आर गवर्नमेंट ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड 4000 फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस विल बी पेड बाय द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग बोर्ड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट्स, रिमेनिंग अमाउंट इंडियन ऑयल एजेंटियल्स कैंडिडेट्स आधार सीडिंग बैंक अकाउंट इनेबल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, रिसीविंग द गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड फॉर बॉट। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है साथियों कि यहाँ पे जो है आपको जो है 4500 रुपया ग्रेजुएट वाले जो है टेक्नीशियन है उनको 4500 रुपये जो है कंपनी देगी, और 4000 रुपये जो है गवर्नमेंट उसमें देगी, यानी आधा रुपया जो है आप मान के चलिए 4500 रुपया जो है गवर्नमेंट कंपनी देगी, और 4000 रुपया जो है आपको जो है गवर्नमेंट उसी में देगी। तो टोटली आपको जो है 8000 रुपये जो है आपको मिलेगा इसमें। अब यहाँ पे प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये देखिए लिख दिया है फॉर डिसिप्लिन कोड 107 में, ये देखिए पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे देखिए कोड नंबर 107 है, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर मैट्रिक फुल 2 इयर्स ITI फिटर, यानी आपका जो है सीधा सीधा उन्होंने आपको जो है 2 साल का आपका जो है डिप्लोमा ट्रेड जो भी है, अगर आपने ITI किया है तो 2 साल का NCVT या SCVT दोनों से चल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इन्होंने फिर से दिया है कि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो भी आपका 2 साल वही होगा, जो है ट्रेड आप जो है इलेक्ट्रीशियन से हैं या SCVT से करिए या NCVT से, आपको 2 साल का इनका जो है डिप्लोमा देना ही पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें जो है मेंशन कर रखी हैं, आप इसको जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया नहीं, यानी 55% आपका डिप्लोमा या ITI के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, 50% मार्क्स जो है आने चाहिए आपको जो है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको जो है दिख रहा होगा, इसको मेंशन कर रखी हैं, आप जो है इसको पढ़ लीजिए। तो ये वैकेंसी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो है यहाँ पे एज देख लीजिए, यहाँ पे जो है एज 18 से जो है 24 साल दिया हुआ है, और SC ST के लिए आपको जो है 29 ईयर 29 ईयर यानी 5 ईयर उसमें जो है एज रिलैक्सेशन होता है। तो अगर आप कोई बच्चा जो है SC का है और अगर उसकी एज जो है 28 से 29 साल है तो वो भी भर सकता है। जनरल के हैं तो आपको सिर्फ
24 के अंदर ही अप्रेंटिस करनी ही पड़ेगी। ओबीसी में है तो आप जो 27 के हैं तब बन सकते हैं। सिलेक्शन कैंडिडेट मैथ रजिस्टर, यहाँ पे देखिए ये एनपीएस ये इनकी जो है ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो है आपका जो है रिटन टेस्ट इंटरव्यू नो, आपका जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मेरिट की बेस पे होगा, कोई इंटरव्यू कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। मेरिट लिस्ट ऑल द कैंडिडेट्स यू हैव अप्लाई रिस्पेक्टिव, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पे होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा चांस है, जो भी लोग जो है बिना एग्ज़ाम के जो है तैयारी अप्रेंटिस करना चाहते हैं इंडियन ऑयल में तो डाल सकते हैं, इसमें कोई ये देखिए यहाँ पे इनकी जो है वेबसाइट भी आ गई है। ITI से हैं तो आपको जो है आपको जो है एनपीएस में करना है, और जो है अगर आप जो है ये देखिए दोनों वेबसाइट दिए हुए हैं, 4 लिंक है, आपको जो है इसमें आपको जो उसके बाद जो है अप्रेंटिस के लिए आपको जो है करना यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको जो है वो उसकी आगे की सूचना आपके मेल पे ही भेजी जाएगी। अगर आपकी मेरिट लिस्ट आती है तो आपके मेल पे मैसेज आएगा, तो याद रखिएगा मेल और मोबाइल नंबर वही डालिए जो एक्टिव हो प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ पे इन्होंने शुड हैव ए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक ग्रांटेड हो, और जो है आधार सेटिंग आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और जो है तो उसी के हिसाब से होगा। तो ये रही इसकी जो है सारी डिटेल। तो साथियों जो भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ITI कर लिए हैं, अगर आप जो है BA भी करे हैं तब भी आप जो है इसमें डाल सकते हैं फॉर्म, और जो है अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तब भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो है इसी तरह आप जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आया था तो आप जो है इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे टेबल बनी हुई है, यहाँ पे आप जो है इसको जो है रिज्यूम कर लीजिए और जो है पढ़ लीजिए, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे इसका जो है एक रिलैक्सेशन वगैरह दिया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, तो जल्दी भरिए और बने रहिए आप हमारे साथ।